इन दरियाओं के गलीज पानी को मुकद्दस समझते हैं और इसकी इबादत करते हैं। इसमें नहाकर कहते हैं कि गुनाह धुल गए हैं। बिजली चमकती और कड़कती है तो इसे देवताओं का कहर कहते हैं और मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं। अजदहा को देख लें तो इसे देवता कहते हैं और इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। ये दरिंदे मासूम बच्चों और नौजवान लड़कियों की कुर्बानी देते और इनके खून से इन बुतों के पांव धोते हैं। क्या इंसानी अक्ल इस दरिंदगी को नेकी का नाम दे सकती है? इसे तुम इबादत कह सकते हो? इस्लाम के पासबानों, तुम यहाँ पंडितों की इस रियाकारी का कलाकमा करने आए हो। अगर तुमने इस मजहब को जड़ों से ना उखाड़ फेंका तो ये जमीन हमेशा के लिए मुसलमानों के खून की प्यासी रहेगी। ये कौम जो चंद एक तवाहुमात को और अपने बेबुनियाद अकीदों और रस्मों को मजहब कहती है, मुसलमानों की जड़ें खोखली करती रहेगी। ये कोई मजहब नहीं। इन लोगों के पंडितों ने इन पर खौफ तारी कर करके अपनी फरेबकारी को मजहब का नाम दे रखा है। अगर उनका मजहब सच्चा है तो उनके उन खुदाओं से जो तुम्हारे कदमों में पड़े हैं कहो कि हमसे अपनी तौहीन का इंतकाम लें। रात जो गुजर गई है बिजली के धमाकों से कांप रही थी। क्या तुम इत्मीनान की नींद नहीं सोए रहे? क्या गुज़श्ता रात की तूफानी बारिश ने तुम्हें जरा सा भी परेशान किया था? नहीं, बिजलियां और तूफान किसी मुसलमान को नहीं डरा सकते। तुम रात को हिंदुओं को देखते, वो सारी रात हाथ जोड़कर खौफ से कांपते हरि राम हरि कृष्ण का विरद करते रहे थे। हक़ व सदाकत और ईमान तुम्हारी कुव्वत है। इसके सामने कोई कला खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारे खून के जो कतरे इस जमीन पर गिरेंगे वो गुलो लाला की सूरत में खिलेंगे और ये जमीन अल्लाह के नूर से गुलरंग हो जाएगी। कनूज की फतह का धमाका 150 मील दूर कलिंजर और इतनी ही दूर ग्वालियर में भी सुनाई दिया। कनूज से भागे हुए कुछ लोग कलिंजर पहुंचे और वहां ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कनूज पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है और वहां का महाराजा लापता है। कलिंजर का राजा गंडा एक मुद्दत से यही एक खबर सुन रहा था कि गजनी के मुसलमानों ने हमला किया है और फलां राजा भाग गया है या उसने हथियार डालकर सुल्तान महमूद की इताअत कबूल कर ली है और वो गजनी का बाजगुजार हो गया है। राजा गंडा सुल्तान महमूद की पेशकदमी पर नजर रखे हुए था। अब सुल्तान उसके दरवाजे पर आन पहुंचा था। 150 मील कोई फासला नहीं था। राजा गंडा ने उसी वक्त ग्वालियर को रवानगी का हुक्म दे दिया। वो जब ग्वालियर पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा अर्जुन को कनूज के सुकूत की इत्तला मिल चुकी है। वो परेशान भी था और भड़का हुआ भी, मगर वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि महाराजा कनूज भाग गया है। हालांकि बताने वालों ने यही बताया था कि जब कनूज का मुहासरा हुआ तो किले में फौज बहुत थोड़ी थी और महाराजे का कहीं नामो निशान न था। कोई मुकाबला भी न हुआ। मुसलमान शहर में दाखिल हुए और शहर और मंदिरों की तबाही शुरू हो गई। कलिंजर और ग्वालियर के महाराजों ने मिलकर मुश्तरका मंसूबा बनाया कि सुल्तान महमूद पर जासूसों के जरिए नजर रखी जाए कि वो आगे बढ़ता है या कनूज में रहता है या वापस चला जाता है। अगर वो कनूज में रुकता है तो उस पर वहीं हमला किया जाए और इस हमले में लाहौर के राजा भीमपाल नडर की फौज को भी शामिल किया जाए। महाराजा कलिंजर अभी ग्वालियर में ही था कि कनूज के राज दरबार का एक आला रुतबे का आदमी कलिंजर के रास्ते ग्वालियर पहुंचा। कलिंजर में उसे बताया गया था कि महाराजा गंडा ग्वालियर में है। इस आदमी ने दोनों महाराजों को बताया कि महाराजा कनूज मुहासरे से पहले ही कहीं गायब हो गया था। गजनी का सुल्तान महमूद आया तो उसने खजाना खुलवाया। खजाना बिल्कुल खाली था। महाराजा के घर के हीरे जवाहरात और ज़ेवरात वगैरह भी गायब थे। किले में फौज भी पूरी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि महाराजा राज्यपाल दुश्मन को देखे बगैर गायब हो गया था, महाराजा गंडा ने कहा, और वो फौज को भी साथ ले गया था। क्या हिंदू जाति इसका ये गुनाह माफ कर देगी? राजा अर्जुन ने गजबनाक आवाज में कहा। क्या ये मालूम नहीं हो सका कि वो गया कहाँ है? ये मालूम नहीं हो सका, उस आदमी ने जवाब दिया। और दूसरी खबर यह है कि सुल्तान महमूद गजनी चला गया है और उसकी फौज कुछ साथ ले गया है, कुछ कनूज में छोड़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराजा राज्यपाल ने सुल्तान महमूद के साथ कोई खुफिया मुआहिदा कर लिया हो? राजा अर्जुन ने पूछा। और सुल्तान को खुश करने के लिए अपनी फौज जिसे वो अपने साथ ले गया है जरूरत के वक्त सुल्तान को दे दे? हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, महाराजा गंडा ने कहा। राज्यपाल को हम सारे हिंदुस्तान की इज्जत का रखवाला समझते थे, मगर वो बुजदिल निकला। मिथरा, महाबन, बुलंदशहर और मुंज की फौजें खत्म हो चुकी हैं। लाहौर के राजा भीमपाल नडर पर नजर उठती है, मगर वो गजनी वालों का बाजगुजार है, वो हमारा साथ नहीं देगा। मगर हम यहाँ बैठे तमाशा तो नहीं देख सकते, राजा अर्जुन ने कहा। अपने देश और अपने मजहब की खातिर हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मुसलमानों को हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान की हुक्मरानी नहीं लेने देंगे। मुसलमानों की हुक्मरानी का मतलब ये होगा कि सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे मजहब को भी खत्म कर दिया जाएगा। मौरखीन जिनमें गर्देजी, इब्न अल असीर, स्मिथ और फरिश्ता काबिल जिक्र हैं, लिखा है कि कलिंजर और ग्वालियर के महाराजों ने सुल्तान महमूद के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बना लिया
और इनके दरमियान तय पाया कि मालूम किया जाए कि महाराजा कुनूज कहाँ है और राजा भीमपाल नडर के यहाँ एलची भेजा जाए कि वो सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए ताकि उसे फैसला कुन शिकस्त दी जा सके। सुल्तान महमूद गजनी चला गया और कुनूज का किला अपने एक सालार अबुल कदर के हवाले कर गया था। गजनी की तारीख में 2 सालारों को ज्यादा शोहरत मिली है। एक अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अत्ताई था और दूसरा अरसलान जाजिब। अबुल कदर का जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन कुनूज में उसने ऐसे दिफाई इंतजामात किए और इंतजामिया का ऐसा ढांचा बनाया कि कुनूज को उसने महफूज कर दिया था। महाराजा कुनूज का सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। उसे पंडित ने अजदहा से डरा दिया था और उस पर इसलिए भी खामोशी तारी हो गई थी कि उसकी पसंदीदा रक्कासा को इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया गया था। उसका बेटा लक्ष्मण पाल उसके पास गार में जा बैठा और कहने लगा कि उसे बारी को राजधानी बनाने की इजाजत दी जाए। वहाँ वो तैयारी करके सुल्तान महमूद को कुनूज से निकालेगा और शिकस्त का इंतकाम लेगा। उसने ये भी कहा कि वो लाहौर, कैलेंजर और ग्वालियर के महाराजों को भी अपने साथ मिला लेगा। क्या तुम ये समझते हो कि सुल्तान महमूद तुम्हें नई राजधानी आबाद करने देगा? राजापाल ने कहा। उसके जासूस दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसे जो ही पता चला कि हम बारी में अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, वो हम पर टूट पड़ेगा। तो क्या हम जंगलों में छुपे रहेंगे? लक्ष्मण पाल ने पूछा। मैंने एक महफूज तरीका सोचा है, राजापाल ने कहा। मैं कुनूज सुल्तान महमूद के पास चला जाता हूँ। उसे इस पर राजी कर लूंगा कि मुझसे तावान ले ले और मैं उसका बाजगुजार भी रहूंगा और वो मुझे बारी को अपनी राजधानी बनाने और फौज तैयार करने की इजाजत दे दे। मैं उसके साथ मुआहिदा करूंगा कि उसके खिलाफ कभी नहीं लड़ूंगा और उसे बवक्त जरूरत फौज भी दूंगा। नहीं, लक्ष्मण पाल ने कहा, आपका जाना ठीक नहीं। आप इस पहलू पर गौर करें कि सुल्तान महमूद आपसे खजाना मांगेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको कत्ल करा देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो भी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि हम में से किसी को आप पर भरोसा नहीं। आपके दिमाग पर गजनी का सुल्तान इतना ज्यादा सवार हो गया है कि आप अपने मजहब से भी मुनहरिफ हो गए हैं। तो क्या मैं तुम सब का कैदी हो गया हूँ? महाराजा ने पूछा। पंडित जी महाराज कहते हैं कि आप पर किसी शैतानी रूह का साया पड़ गया है। उसके बेटे लक्ष्मण पाल ने कहा। ये साया नर्तकी की जान की कुर्बानी से हट जाएगा। पंडित जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब किसी पर कहर बरसाने पर आते हैं तो उसे सबसे पहले अपने मजहब से गुमराह करते हैं। मजहब मजहब मजहब, राजापाल ने तंजिया कहा। मैं मजहब से तंग आ गया हूँ। मैं किसी का कैदी नहीं। तुम जाओ, बारी चले जाओ, राजधानी आबाद करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे जानशीन हो। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बेहतर समझूंगा करूंगा। पंडित ने अपना खैमा अब दूर नस्ब कराया था। महाराजा की तरह उसका खैमा 3 खैमों पर मुश्तमिल था। एक को उसने इबादत का बना रखा था। उसके खैमे में कोई नहीं जा सकता था। उसने जब रक्कासा निंदिया को अपने यहाँ बुलाया तो वो हैरान हुई कि पंडित ने उसे क्यों बुलाया है। वो किसी रक्कासा के साथ बात तक नहीं किया करता था। निंदिया उसके खैमे में चली गई। निंदिया, पंडित ने कहा, तुम पाप की चलती फिरती मूर्ति हो। तुम मर जाओगी तो लोमड़ी या गीदड़ के रूप में दूसरा जन्म लोगी। तुम्हारा वो जन्म दुखों से भरा होगा। तुम्हारी रूह भटकती और रोती रहेगी। तुम पहले जन्म को याद करके बहुत अजियत उठाओगी, लेकिन हर हर महादेव तुम पर मालूम नहीं क्यों मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। देवता की ख्वाहिश हुक्म होता है। निंदिया, तुम इस जीवन को नहीं छोड़ना चाहोगी, लेकिन तुम खुश हो जाओ कि तुम आकाश की रानी होगी। वो किस तरह महाराज? हम तुम्हें देवता के कदमों में कुर्बान कर रहे हैं। पंडित ने कहा, चांद की 12वीं रात देवता तुम्हें लेने आएंगे। तुम्हारा खून इस जमीन पर बह जाएगा, क्योंकि ये खून पाक नहीं। मैं समझ गई हूँ महाराज, निंदिया ने घबरा कर कहा। आप मेरी गर्दन काट देंगे। नहीं महाराज, मैं ये मौत नहीं मरना चाहती। तुम्हें मरना होगा निंदिया, पंडित ने कहा। अपने मजहब और अपने राजा की खातिर तुम्हें जान देनी होगी। नौजवान रक्कासा ने भाग जाने के लिए इधर उधर देखा। पंडित ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा, तुम देवताओं की ख्वाहिश को ठुकराओगी तो तुम्हारा ये हसीन चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, आंखें सफेद हो जाएंगी और कमर झुक जाएगी। तुम महाराजा के काबिल नहीं रहोगी। वो तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। देवता आ गए हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं। वो उसे दूसरे कमरे में ले गया जो खैमा ही था। उसने एक जगह खुश्क घास डाल रखी थी। लकड़ी से घास हटाई तो एक गड़ा नजर आया। पंडित ने निंदिया को आगे करके गड़ा दिखाया। इसमें एक अजदहा कुंडली मारे हुए था। इस पर रस्सा लिपटा हुआ था। निंदिया की दबी दबी सी चीख निकल गई। ये हैं देवता जो हमारे मेहमान हैं। क्या आप मुझे इस गड़े में फेंक देंगे? निंदिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। पंडित ने एक फूल रकासा की नाक से लगा दिया और कहा कि इसे सूंघो, ये महादेव का तोहफा है। रकासा ने फूल सूंघा और उस पर गुनूदगी तारी हो गई। जरा सी देर बाद वो डोलने लगी। पंडित ने उसे थाम लिया और दूसरे खैमे में जाकर लिटा दिया।
फिर उसने जाकर अजदहा पर घास बखेर कर उसे छुपा दिया। 2-3 रातें गुजर गईं। रात के अंधेरे में कोई आदमी साया बनकर दबे पांव खैमों के साथ साथ चलता और रुकता था। एक रात वो पंडित के खैमे के साथ जा खड़ा हुआ और बैठकर कान खैमे के साथ लगा दिए। वो खैमे के इर्द गिर्द रेंगता रहा और रेंगता हुआ परे चला गया। अगली रात वो महाराजा के खैमों के करीब चला गया। ललकार सुनाई दी, कौन है? ये साया सा वहीं से गायब हो गया। अंधेरे में सनसनाता हुआ एक तीर आया जो उसके करीब से गुजरकर जमीन में जा लगा। वो चौपायों की तरह झाड़ियों में चला गया जहां से गीदड़ की आवाज सुनाई थी। मुहाफिजों ने कहा, गीदड़ है। उन्होंने तलाश तर्क कर दी। चंद रोज बाद महाराजा राजयापाल ने 2 आदमी बुलाए। दोनों आला हुक्काम थे और उसके मोतमिद। उन्होंने हर हाल में महाराजा का साथ दिया था। अब भी उन्होंने उसे यकीन दिला दिया था कि हर मुसीबत में और उसके हर फैसले में उसका साथ देंगे। उसने उन्हें कहा कि वो कुनूज जाकर सुल्तान महमूद की इताअत कबूल करने का फैसला कर चुका है, क्योंकि उसके बगैर वो अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकता। महाराजा बाजगुजार बनकर बारी को आबाद करना चाहता था, लेकिन पंडित, उसकी रानी और उसका बेटा इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। महाराजा ने अपना शाहाना लिबास उतारकर बिल्कुल मामूली से कपड़े पहन लिए। ऐसा ही लिबास अपने दोनों साथियों को पहनाया। सर और चेहरे पर गर्द डाल ली। वो तीनों जब ये भेस बदल रहे थे उस वक्त पंडित उसके खैमे में आया, लेकिन उसे कोई देख न सका। उसने तीनों को भेस बदलते देखा तो उसे शक हुआ। वो वहीं से वापस चला गया। महाराजा का खैमा सबसे अलग थलग और दूर हटा हुआ था। वो समझता था कि उसे किसी ने नहीं देखा। वो तीनों घोड़ों पर सवार हुए और दूसरी तरफ जिधर वीराना था निकल गए। कुनूज की तरफ जाने के लिए जंगल में से निकलने का एक ही रास्ता था जो चट्टानों के दरमियान से गुजरता था। वहाँ घने पौधे और दरख्त थे। तीनों सवार एक चट्टान की ओट में जाकर खैमगाह से ओझल हो गए और इत्मीनान से चलने लगे। वो जब 2 चट्टानों के दरमियान से गुजर रहे थे तो महाराजा का घोड़ा जो आगे जा रहा था रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसका जिस्म कांप रहा था। महाराजा के एक साथी ने कहा कि घोड़े ने सांप देख लिया है। इतने में दूसरे 2 घोड़े भी रुककर कांपने लगे। घोड़ा अगर सांप को देख ले तो बेलगाम होकर भाग उठता है या एक जगह रुककर कांपने लगता है। झाड़ियों में से एक गूंजदार और भारी सी आवाज सुनाई दी, वापस जाओ, दिल के इरादे दिल में मार दो, वापस जाओ, जहां जा रहे हो वहां जिल्लत की मौत है। ये आवाज रुक रुक कर आती थी और इसके साथ धीमी सी आवाज में घंटियां बजती थी। इनके बजने का खास अंदाज था जिससे हर हिंदू वाकिफ था। ऐसी घंटियां मंदिरों में बजा करती हैं। ये आवाज किसी इंसान की मालूम नहीं होती। महाराजा के एक साथी ने कहा। अचानक एक घने पौधे में से एक अजदहा का सर नजर आया। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। तीनों घोड़े बिदके और पीछे को भाग उठने की बजाय दाएं बाएं होकर सरपट दौड़ पड़े और बिखर गए। घोड़े बेलगाम हो गए थे। तीनों माहिर सवार थे। उन्होंने दिमाग हाजिर रखे और घोड़ों को थक जाने तक दौड़ने दिया। उनके चले जाने के बाद अजदहा एक और झाड़ी में चला गया। एक गड़े में से जिस पर हरी झाड़ियां और घास थी, पंडित ने सर निकाला। इधर उधर देखकर वो ऊपर आ गया और खड़ा हो गया। उसने हाथ अपने माथे पर मारा जैसे उसे तीनों सवार निकल जाने का अफसोस हुआ हो। उसने आसमान की तरफ देखा और वहीं खड़ा रहा। कहीं से एक आदमी उसके सामने आ गया। पंडित उसे पहचानता था। वो एक उधेड़ उम्र मुहाफिज था। उसने न्याम से तलवार निकाली और बोला, निंदिया कहाँ है? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पंडित ने उसे डांटते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना महाराजा से कहूंगा कि कत्ल कर दो इसे। तुम्हारी और महाराजा की जानें हमारे कब्जे में हैं। मुहाफिज ने कहा, मैं पूछता हूँ तुमने निंदिया को कहाँ छुपा रखा है? मैं उसकी कुर्बानी नहीं देने दूंगा। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे पंडित। पंडित उसे देवताओं के कहर से डराने लगा। करीब की एक घनी झाड़ी से जो पंडित के पीछे थी, अजदहा ने सर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ निकला। उधेड़ उम्र मुहाफिज ने देखा मगर पंडित को खबरदार न किया। अजदहा ने झपट कर पंडित की रान मुंह में ले ली। पंडित ने चीख मारी। अजदहा ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अजदहा मगरमच्छ की तरह शिकार को चबाता नहीं, सालम निगलता है और इसमें बहुत वक्त लगता है। पंडित ने चीख चीख कर मुहाफिज से कहा, इसे काट दो, इसे तलवार से काट दो। ये तुम्हारा देवता है पंडित जी महाराज। मुहाफिज ने कहा, मैं जानता हूँ ये कब से तुम्हारी कैद में है। मैं महाराजा का वफादार हूँ, तुम्हारा नहीं। मुझे सब मालूम है तुम्हारा देवता हमारे महाराजा को रोक नहीं सका। मुझे इससे छुड़ाओ, आगे आओ। पंडित चिल्ला रहा था। निंदिया कहाँ है? बता दूंगा। पंडित ने दर्द से कराहते हुए कहा, इसे काट दो। निंदिया कहाँ है? मुहाफिज ने कहा, वो तुम्हारे लिए नाचने वाली एक बेमानी लड़की है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी समझता हूँ। वो यतीम लड़की है जिसे मेरे माँ बाप ने पाला पोसा और महाराजा के हाथ बेच दिया था। मुझे इस बच्ची के साथ इतना प्यार था कि मैं इसकी खातिर महाराजा के पास आ गया।
मैंने महाराजा को तीरंदाजी और तेगजनी के जौहर दिखाए तो उसने मुझे अपने पास रख लिया। मैं महाराजा का कम और निंदिया का मुहाफिज ज्यादा हूँ। मेरे खेमे से 200 कदम दूर पूरब की तरफ चले जाना, पंडित ने कहा। वहाँ 2 टीलों के दरमियान जाओगे तो दाएं टीले में एक शगाफ देखोगे, इसमें चले जाना। आगे गुफ है, बहुत सजी हुई है, तुम भी वहीं रहना चाहोगे, तुम्हें निंदिया वहीं मिलेगी। आगे आओ बदबख्त, मुझे इससे छुड़ाओ, तुम अपनी रियाकारी का शिकार हो रहे हो। मुहाफिज ने कहा, तुम्हारी अपनी फरेबकारियां तुम्हें निकल रही हैं। मैं जानता हूं कि ये अजदहा है, देवता नहीं है। मुहाफिज ने कहकहा लगाया और तलवार न्याम में डालकर वहां से उस समत को दौड़ पड़ा जो उसे पंडित ने बताई थी। अजदहा ने पंडित को जमीन पर बार बार पटखा और उसकी रान छोड़कर उसका सर अपने मुंह में ले लिया। पंडित बेहोश हो चुका था। अजदहा उसे उछाल उछाल कर निगलने लगा। उधेड़ उम्र मुहाफिज ने घोड़ा कहीं दूर खड़ा कर रखा था। वो घोड़े पर सवार हुआ और उस जगह पहुंचा जो उसे पंडित ने बताई थी। निशानियां बड़ी साफ थीं। वो टीले के शगाफ में दाखिल हो गया। आगे खासी खुली गुफ थी जिसके फर्श पर मखमल जैसा कपड़ा बिछा था। कुछ मूर्तियां रखी थीं और लोबान सुलग रहा था। नौजवान रक्कासा ने मुहाफिज को यूं देखा जैसे उसे पहचानती ही न हो। मुहाफिज पुरानी उम्र का तजर्बेकार आदमी था। उसे शक हुआ कि निंदिया किसी दवाई के असर में है, वरना यहाँ से अकेली कहीं निकल जाती। मुहाफिज ने निंदिया को बुलाया तो वो मुस्कुराई। मुहाफिज ने वक्त जाया न किया। वो तनोमंद आदमी था। उसने निंदिया को उठाकर कंधे पर डाल लिया और बाहर ले जाकर घोड़े पर सवार किया। खुद भी सवार हुआ और जंगल को निकल गया। महाराजा राजेपाल का बेटा लक्ष्मण पाल अपने बाप को ढूंढ रहा था। वो पंडित के खेमे में गया। पंडित वहां नहीं था। उसे मालूम था कि पंडित ने निंदिया को कहाँ रखा हुआ है। वहां गया तो वहां निंदिया भी नहीं थी। वापस खैमागाह में आया तो एक मुलाजिम ने उसे बताया कि पंडित को उसने फुला तरफ जाते देखा था। वो बहुत बड़ी गठड़ी को घसीट कर ले जा रहा था। लक्ष्मण पाल उधर गया। उसे गठड़ी घसीटने के निशान नजर आ रहे थे। ये निशान उसे वहां तक ले गए जहां अजदहा पंडित को आधे से ज्यादा निगल चुका था। पंडित की टांगें अजदहा के मुंह से बाहर थीं। लक्ष्मण पाल ने तलवार निकाली और अजदहा को 2 हिस्सों में काट दिया, मगर पंडित जिस शिकंजे में आ चुका था उससे ना निकल सका। वो बेहिस हो चुका था, कभी का मर गया था। लक्ष्मण पाल ने देखा कि वहाँ एक मोटा कपड़ा पड़ा था और एक रस्सा भी था। उसने रस्से का ये टुकड़ा पहचान लिया। जिस रात अजदहा गार में आया था, लक्ष्मण पाल वहीं था। रस्से का ये टुकड़ा किसी ने पंडित को दिया था। उसने अजदहा को पहचान लिया, लेकिन समझ न सका कि ये किस्सा क्या है और हुआ क्या है। महाराजा राजेपाल बहुत दूर जाकर अपने साथियों से जा मिला। उनके घोड़े बेलगाम और सरपट दौड़ दौड़ कर शल हो गए थे। इससे सवारों को ये फायदा पहुंचा कि पूरे दिन की मुसाफत आधे दिन में तय हो गई। वो कुनूज की तरफ सही समत पर जा रहे थे। मुहाफिज दिन भर निंदिया को लिए लिए फिरता और उसे दवाई के असर से निकालने की कोशिश करता रहा। शाम के बाद निंदिया अपने आप में आने लगी और उसने इस तरह बातें की जैसे ख्वाब से बेदार हुई हो। पंडित ने किसी दवाई के जरिए उसके दिमाग को माऊफ कर रखा था। उसे इतनी ही अच्छी तरह याद था कि पंडित ने उसे कहा था कि वो देवताओं को राजी करने के लिए उसकी जान की कुर्बानी देगा। बाकी सब बातों को वो ख्वाब की बातें समझती थी। पंडित खुद देवता का निवाला बन गया है। मुहाफिज ने उसे बताया। उसने एक अजदहा पकड़ रखा था। उससे वो महाराजा का रास्ता रोकना चाहता था, मगर अजदहा ने उसी को खा लिया। महाराजा कहाँ हैं? कुनूज गए हैं, मुहाफिज ने जवाब दिया। मुसलमानों से सुलह करेंगे। मुसलमानों से सुलह करने गए हैं? निंदिया ने हैरान होकर कहा। हाँ, मुहाफिज ने जवाब दिया। उनकी सलामती इसी में है। मेरी तरह वो भी समझ गए हैं कि पंडितों का ये मजहब उनका अपना फरेब है और मैदान जंग में कोई मदद नहीं कर सकता। महाराजा कहते हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो हमारे देवताओं ने उनका क्या बिगाड़ लिया है? तुम भी अपने मजहब के खिलाफ हो गए हो? निंदिया ने पूछा। हमारा मजहब क्या है निंदिया? उसने जवाब दिया। राजू महाराजों को खुश करना और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना हमारा मजहब है। मगर ये बातें हमारे सोचने की नहीं। अब हमें ये सोचना है कि जाएं कहाँ। कालिंजर करीब है। 1.5 दिन का सफर रह गया है। वहां के दरबार में तुम्हें और अपने आप को पेश करूंगा। किसी ने कबूल कर लिया तो वहीं रहेंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने वो रात सफर में गुजारी। अगली सुबह वो कालिंजर के करीब पहुंच गए थे और उस सुबह महाराजा राजेपाल कुनूज में दाखिल हुआ। उसके दोनों साथी साथ थे। तीनों के हुलिये आम सी किस्म के मुसाफिरों जैसे थे। महाराजा ने अपनी राजधानी देखी तो उसे धचका सा लगा। शहर उजड़ा उजड़ा था और बाज मकान जले हुए थे। महाराजा आगे बढ़ता गया और बड़े मंदिर के सामने घोड़े से उतरा। किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के भी न देखा। वो मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गया। मंदिर खामोश था। वहाँ बदबू सी थी, यहाँ तो खुशबू हुआ करती थी। अंदर गया तो मंदिर वीरान था, ना कोई बुत न मूर्ति। ये तो उजड़ी हुई सराय लगती थी। वो अंदरूनी कमरों में गया।
मैं कुछ नहीं समझ सकता, उसने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं जानता। क्या ये देवताओं का कहर है कि हम उजड़े, हमारा शहर उजड़ा? क्या ये मेरा जुर्म है?